अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चुप 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 चुप, आवाज ही मत निकालना मुंह से, और पूर्वी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। और एक बात बताओ तुम्हें, तुम ना दुआ करो कि पूर्वी जिंदा हो, वरना क्या मेरे लिए बहुत बुरा होगा। और मेरे लिए तो ये न्यूज़ है, तुम ये धमकी ना 100 बार दे चुके हो, अपने पास रखो। एंड यू नो व्हाट, अगर वो जिंदा रही ना तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बुरी खबर हो भी नहीं सकती। तुमने फिर पूर्वी के बारे में गलत बोला। शुक्र मनाओ किसे बोला। मैंने तो हायर नहीं किया उस मैथ्यू को उस लड़की को मारने के लिए। हाँ वो मर जाएगी तो मैं बहुत खुश होंगी, मैं चाहती हूँ वो मर जाए, लेकिन इतनी इनह्यूमन नहीं हूँ कि मैं उसको मारने के लिए प्लान बनाऊं। तुम्हें जो मरने मारने की बात कर रही हो ना, तुम्हें पता है ये सब करने में ना पूर्वी की उम्र ना दुगनी हो रही है। पूर्वी मरने नहीं वाली है, नहीं मर सकती पूर्वी। मैं बचाऊंगा और मैं जाऊंगा और बचा के आऊंगा उसे। By all means। रुक 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 रुक, ओए ओए रुके, ओए रुकना, अबे रुकना। क्या हुआ? अबे मेरी पूर्वी मर जाएगी वहाँ पर। नहीं रुकी, so sorry, really sorry जस्सी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। चाबी क्यों फेंकी तुमने गाड़ी की? तुम्हारे बाप की गाड़ी थी वो। अगर वो गाड़ी अभी मेरे पास होती तो गाड़ी लेकर पूर्वी के पास पहुंच गया होता, मेरी पूर्वी को बचा लिया होता। मैंने पता नहीं किस साल में होगी वो। मर गई है वो। पूर्वी के बारे में कुछ बोलना मत। उम्र बढ़ा रही, तुम्हारे हिसाब से उम्र ही बढ़ा रही हूँ ना, तुम्ही ने तो बोला। किसे फोन लगा रही हो तुम? अपनी होने वाली सासू माँ को फोन करके पूछना पड़ेगा ना, पूर्वी अभी ठीक है कि नहीं, पता तो करना पड़ेगा। अब उनके घर की बहू बनना है तो थोड़ा तो शो करना पड़ेगा ना कि मैं केयर करती हूँ। ऐसा तो नहीं लग सकता कि मैं घर चली गई और सोचे कि मुझे परवाह ही नहीं है। अब फोन करके थोड़ा पैनिक की साउंड करती हूँ। क्या भगवान, आप भी इतने क्रिएटिव होकर ऐसे नमूनों को बनाकर नीचे भेज दिया। कितनी झूठी, कितनी मक्कार हो तुम। तुम्हारे जैसी औरत पर कभी भरोसा नहीं हो सकता है। Just shut up, okay? ऑटो, तुम तो झूठ बोलते ही नहीं हो ना, तुम भी एक नंबर के झूठे मक्कार, और तुम तो 100 कदम आगे। तुमने तो अपनी पूर्वी को भी नहीं बख्शा। मैंने जो किया ना अपने प्यार के लिए किया है, पूर्वी को पाने के लिए किया है। Shut up, फोन लग गया। मोनिशा का फोन है। तो हाँ मोनिशा। हरलीन आंटी सब ठीक तो है ना? मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ, सब कैसे ठीक होगा? गॉड, मैं खुद सोच के इतनी परेशान हो रही हूँ। पता नहीं चल रहा है पूरी, पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी आरवी। वो भी इतना आउट ऑफ वे जाके उसे ढूंढ रहा है, तो कुछ कर रहा है। मुझे आने की बहुत टेंशन हो रही है, सोच के मुझे नींद नहीं आ रही है। वो लड़की हमारे घर से किडनैप हुई है और परिवार की इज्जत लाइन पे है। इतना कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आंटी। कुछ पता चला? आपकी बात हुई क्या आरवी से? आई एम सो सॉरी मोनिशा, वो इतनी हार्ड, बड़ी बहन तुम्हें पता ना रह गया। ऐसे अचानक कॉल आ गया कि हम फौरन निकल गए। क्या हुआ? पूर्वी तो ठीक है ना? आरवी तो ठीक है ना? आरवी को तो कुछ नहीं हुआ? हाँ आरवी ठीक है। पूर्वी तो क्या हुआ पूर्वी को? पूर्वी मिल गई है मोनिशा, आरवी ने उसे ढूंढ लिया है। बस जा ही रहे वो ना सिटी हॉस्पिटल में है। बस वहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें सब इन्फॉर्म कर दूंगी। तुम चिंता मत करना, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है, चलो मैं फोन रखती हूँ अभी। अरे बोलो ना, क्या हुआ पूर्वी को? मोनिशा बोलो, मोनिशा। कुछ नहीं हुआ उसे, जिंदा है वो। पर एक काली जुबान की वजह से उसकी उम्र सच में लंबी हो गई। मेरी पूर्वी जिंदा है, भगवान जी। लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू के लायक नहीं है तुम्हारे भगवान। क्यों जिंदा छोड़ दिया उसे मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए? क्यों मेरी खुशी आपसे देखी नहीं जाती? चिल्लाओ और चिल्लाओ। क्यों पता है कि मैंने प्यार किया है, और ऐसा प्यार नहीं, शिद्दत वाला प्यार, जुनून वाला प्यार किया मैंने पूर्वी से। भगवान ने ना वो प्यार देख लिया, इसलिए पूर्वी को कुछ नहीं होने दिया। पर अगर पूर्वी को कुछ हो जाता ना तो दुनिया का ना प्यार से विश्वास उठ जाता। और मेरा प्यार है ना, मेरा प्यार तुम्हारी नफरत से ना 1000 गुना ज्यादा बड़ा है, 1000 गुना ज्यादा बड़ा। मैं अभी भी अपना काम पूरा कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ बता दो उस लड़की का एड्रेस, वो इस समय कहाँ मिलेगी, वहाँ जाके उसे मारूंगा मैं। ए भाई, तुझे जो करना था वो तूने कर लिया, और मैंने बोला ना अब कोई किसी को नहीं मारेगा।
अब जो करूंगा मैं करूंगा, तेरी जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से। चलो यहाँ से। कैसे हुआ ये आखिर? कैसे हुआ ये? अरे वहां से जिंदा बच के निकलना नामुमकिन है। कहाँ गलती हुई मेरी? उस ताबूत से कैसे निकल सकती है वो? अरे आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा मैंने। मेरी गलती है यार। उस लड़की को मैंने कम समझा, बहुत तेज निकली वो। ऐसे कैसे बड़ी गलती करती मैंने? अरे नहीं भाई, आपने कोई गलती नहीं की। वो लड़की नहीं, उसका पति तेज निकला। उसने हमें इस खेल में मात दे दी। उसने ही ढूंढा उस लड़की को। कैसे कैसे ढूंढ सकता है वो? अरे उसको ताबूत में बंद करके जमीन के अंदर गाड़ दिया था हमने। वहां तक कोई कैसे पहुंच सकता है? खुद पूर्वी को नहीं पता था कि हमने उसे कहां गाड़ा है। अरे नहीं भाई, पूर्वी मरना नहीं चाहती थी कैसे भी, और उसका पति, उसको तो ढूंढना ही था किसी भी कीमत पर। आपने तो उस लड़की की जिंदगी में मौत लिखी थी, मरना ही था आपके हाथों, लेकिन उसका पति बीच में आ गया, उसके भाग्य बदल दिए, मौत की जगह जिंदगी लिख दी। पर मैं अब उसको फिर से मौत दूंगा। मरना होगा उसे मैथ्यू के हाथ से। मैथ्यू अपने माथे पर हार का कलंक लगने नहीं देगा। आज तक कोई काम अधूरा नहीं रहा है मुझसे। उसको मेरे हाथों ही मरना होगा, मेरे हाथों ही मरना होगा उसे। बस पुत्र बस, और कुछ मत सुना, अब नहीं सुना जाएगा। मेरी बद्दुआ है उस हैवान को जिसने ये हैवानियत की। रब उसे कभी नहीं बख्शेगा, कभी नहीं बख्शेगा। मिस्टर आरवी, अब आप चिंता मत कीजिए। जिसने भी घिनौना अपराध किया है ना, उसे मैं जरूर सजा दिलवाऊंगा। सजा तो उसको मिलेगी। इसने गुनाह किया है ना, उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आरवी, तुम ठीक तो हो ना? पूर्वी को बचा रहे, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। पूर्वी ठीक नहीं है मनुष्य, पूर्वी ठीक नहीं है। मिस्टर आरवी, अगर आपके पास कोई और भी इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज मुझे बताइए। ऐसा ब्रूटल अटैक मैंने पहले कभी नहीं सुना। अगर आप टाइम से पूर्वी के पास नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। पॉसिबल ही नहीं है। कैसे भी करके, कुछ भी करके मैं उस तक पहुंच जाता। मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। सर, तारीफ करनी होगी, किस्मत से मिलते हैं ऐसे पति। सुहागने अपने पति के लिए सावित्री बनती है और उन्हें मौत के मुंह से निकाल लाती है। और पूर्वी के पति खुद सुहाग ने अपनी पत्नी को बचाया है। बहुत भाग्यशाली है पूर्वी। पूर्वी जी सच में भाग्यशाली है। आरवी जी जो पति है उसके, सच में इसलिए वो आज जिंदा है, वरना इस बार तो सच में लकी है पूर्वी थी। मिस्टर आरवी, जब भी आपके पास टाइम हो एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइए पूरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। ये केस बहुत टेढ़ा है, बहुत खतरनाक है। कोई किसी औरत को इस तरह ताबूत में बंद कर दे, वो भी जिंदा। जिसने भी अपराध किया है ना, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, और ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आपके साथ की जरूरत है। तो जब भी पॉसिबल हो एक बार प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइए। जैसे यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी मैं आ जाऊंगा पुलिस स्टेशन। थैंक यू। थैंक यू। कौन सीरियसली? ये गुंडा नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं है। ये साहिल को इतना खतरनाक आदमी मिल कहां से गया? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।